कि जिसमें गुड गुड थिंग्स जो रहता है, जो अच्छा चीज रहता है, उसको तो लोग उसका बुराई नहीं करेगा अच्छा चीज को, लेकिन उसमें जो बुराई रहेगा, कुछ ऐसा सीन रहेगा, कुछ मारपीट रहेगा, जो उसमें क्या बोलते हैं विलन जो करेगा, उसके बल में इधर देखो ऐसे कर दिया साला, वैसा सीन था जो है। लेकिन प्रत्येक चीज में क्या होता है, हर एक जो भी आपका हर एक मनुष्य में गुण अवगुण दोनों होता है। तो लोग जो है गुण का तो उजागर नहीं करते हैं, लेकिन अवगुण को जो है जल्दी उजागर कर देते हैं। उसी तरह जो है आप लोग जो है ये पढ़ते तो हैं, हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो है अब सीखते नहीं है, जो है याद रखते नहीं है, जो है उसको जो है कम से कम एक बार पलटिए भी तो जो है रिवाइज तो कम से कम करना चाहिए कि सर क्या पढ़ाए थे। जैसे हम पढ़ा लिए, पढ़ा देते हैं, उसके बाद तुरंत आप जो है उसको देखिए और दिमाग में तुरंत आपको बैठेगा वो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। चलिए तो हम चलते हैं, परमिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बताएंगे कि परमिलिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है परमिलिटी? इज एन इम्पोर्टेंट property which every fungicide must possess in order to it to allow the escape of steam and gases formed inside the mold when molten metal is poured into the latter. परमिलिटी क्या है? एक महत्वपूर्ण परमेबिलिटी में एक मेन मतलब सैंड में होना चाहिए जिसमें। हेलो हेलो, सागल, सागल इज प्रेजेंट? हेलो सागल, ये अभी जो हम जो है रिकॉर्डिंग कर रहे होगो, तो हम उसको जूम किए हुए हैं स्क्रीन को, तो जूम होके रिकॉर्डिंग में आएगा क्या? जूम की छोटा आता है, हम देखे रिकॉर्डिंग में कभी छोटा आता है। जैसे मतलब बाहर के बच्चे, जैसे अब दूसरे कॉलेज के बच्चे देखेंगे तो वो तो आपका स्क्रीन को देखेंगे ना, इसलिए हम जूम कर दिए स्क्रीन को। तो रिकॉर्डिंग में जूम स्क्रीन आएगा, इतना बड़ा आ रहा होगा। हेलो हेलो, यस सर। कह रहे थे कि जो है रिकॉर्डिंग जो हो रहा होगा, तो हमने क्या किया है कि आपका स्क्रीन को जो पीडीएफ को जो है नोट्स को जूम कर दिया है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है साइज को, तो उतना ही बड़ा साइज जो है रिकॉर्डिंग में आएगा, आएगा ना? ठीक ठीक, चलिए ओके। तो जो है कि परमिलिटी जो है क्या है? परमिलिटी जो है एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फाउंडेशन सैंड के लिए, जो होना जरूरी है। फाउंडेशन सैंड मीन्स जो है आपका जो मोल्डिंग सैंड हम लोग बनाते हैं, उसमें जो है परमिलिटी का गुण का होना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि इस गुण के कारण आपका जो है हम लोग मोल्टेन मेटल जब पोर करते हैं, मोल्टेन मेटल को हम लोग बेसिन से होते हुए स्प्रू होते हुए, स्प्रू के नीचे होता है बेस वेल, बेस वेल से फिर जो है आपका रनर होते हुए गेट होते हुए आपका फाइनली जो है मोल्ड में पहुंचता है, मीन्स कैविटी में पहुंचता है। तो क्या होता है जब जो है आपका वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है, तो क्या होता है वो सॉलिडिफाई कैसे होता है कि चूंकि हीट रिलीज करता है, वो जो है चूंकि कैविटी में जब जब आपका मोल्टेन मेटल जाता है, तो जो है कैविटी के चारों तरफ क्या होता है, उसके संपर्क में जो है मोल्डिंग सरफेस रहता है, आपका मोल्ड का सरफेस रहता है, जो कि सैंड और उसमें मॉइस्चर और भी क्ले वगैरह मिला होता है। तो जो है जैसे ही जो है उसके संपर्क में जाएगा मोल्ड के सरफेस मोल्टेन मेटल, तो वो क्या करेगा, जो उसका हीट ऑब्जर्व करेगा। हीट ऑब्जर्व नहीं करेगा तो जो है आपका मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई नहीं होगा। हीट को क्या करता है, आपका जो वाल है मोल्डिंग सैंड का एक्सट्रैक्ट करता है, हीट को जो है वो अपने पास वो ऑब्जर्व कर लेता है। हीट जो है आपका मोल्टेन मेटल में से क्या होता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करता है मीन्स उसमें से हीट को अपने पास ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करके जो है फिर जो है एटमॉस्फेयर में उसको एटमॉस्फेयर में बाहर भेज देता है। मीन्स क्योंकि आप लोग कोई पूछेगा कि भाई मोल्डिंग बनाने के लिए सैंड का ही क्यों उपयोग करते हैं, तो क्या बोलोगे? इसलिए सैंड का उपयोग करते हैं कि पहला जो है कि सैंड हैज प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्टिवनेस,
to resist high temperature, to retain their shape as usual at high temperature. ठीक है, चूंकि उसमें जो है सैंड में क्या रहता है कि हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता होता है, और दूसरा है कि वो पोरस होता है। पोरस मीन्स जो है, पोरस उसको कहते हैं, जैसे सैंड को आपस में जो है आप लोग जो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ऊपर से जो है हम लोग कसते हैं सैंड को पैटर्न के अराउंड, तो वो जो है आपस में तो चिपक जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है एक दो सैंड या तीन सैंड के बीच में हल्का थोड़ा सा गैप होता है। उस गैप को हम लोग पोरस बोलते हैं, पोर बोलते हैं। उस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग? पोर बोलते हैं। तो ये जो है आपका सैंड के जो प्रॉपर्टी जो है पोरस होना, सैंड में प्रॉपर्टी जो है कि पोरस और रिफ्रैक्टिवनेस, ये दो प्रॉपर्टी जो है, इसी कारण जो है हम लोग सैंड का यूज करते हैं, हम लोग मिट्टी का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ये परमिलिटी क्या है कि जैसे टू द एबिलिटी टू escape out to atmosphere from cavity or mold when molten metal poured। जब हम लोग मोल्टेन मेटल को जो है जब आपका कैविटी में डालते हैं, जब मोल्टेन मेटल कैविटी में जाता है, तो जो है आपका वो जो है आपका मोल्ड का जो है सरफेस जो है चारों तरफ सराउंडिंग सरफेस जो है वो उसको हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। हीट को ऑब्जर्व करके जो है, चूंकि सैंड पोरस होता है, छोटा छोटा छिद्र जो होता है दो सैंड के बीच में या तीन सैंड के बीच में होता है, तो उससे जो है इसके स्केप आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। और दूसरी बात, दूसरा जो है हम लोग वेंटिंग करते हैं, हम लोग जो है वेंट वायर से होल करते हैं, उससे भी होके हॉट गैस बाहर निकलता है। तीसरा जो है हम लोग चिल प्रोवाइड करते हैं। चिल मीन्स जो है कि हम लोग जो है मेटेलिक सब्सटेंस जो है, हम लोग मेटल का टुकड़ा जो है सैंड के अंदर जो है, मोल्डिंग सैंड के अंदर जगह जगह पर रख देते हैं। तो चूंकि मेटल क्या करता है कि मेटल का कंडक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो मीन्स जो है मेटल जो हीट ऑब्जर्व करके वो भी एटमोस्फेयर में बाहर जो है भेज देता है। तो ऐसे करने से क्या, हीट ट्रांसफर कर देता है। हीट ट्रांसफर कर देता है। तो कह रहा है परमिटिविटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी which every foundry sand must possess in order to allow the escape of steam and gases formed inside the mold। तो ये मोल्ड आपका परमिटिविटी क्या है, ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है आपका जो है गैस जो बनता है, हॉट गैस बनता है, वो उसको जो है अलाउ करता है कहाँ कहाँ जाने के लिए, एस्केप ऑफ जो है माने एस्केप होने के लिए, जो है हॉट गैस चाहे स्टीम बनता है, इसको बाहर निकलने के लिए, एटमॉस्फेयर में निकलने के लिए वो जो है अलाउ करता है। वो ऐसा एबिलिटी है, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है आपका जो हीट ट्रांसफर होता है जब मोल्टेन मेटल से मोल्ड के सरफेस का वॉल में मीन सैंड में, तो क्या करता है जो है हीट ट्रांसफर के चलते जो है, और उसके बाद जो है उससे जो है हॉट गैस बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करता है। ये जो है, और इसी मोल्डिंग सैंड, इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिलिटी बोलते हैं। मीन्स जिस गुण के कारण जो है आपका हॉट गैस सैंड मोल्ड में जो है में से जो निकला हुआ हॉट गैस सैंड सैंड से होकर बाहर निकल जाता है, स्केप हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग परमिलिटी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी के कारण जो है आपका जो है हॉट गैस जो है बनता है अंदर में, वो जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो द एबिलिटी बाय मीन्स ऑफ विच the hot gases formed in mold cavity to allow the escape out in the atmosphere, to allow the steam and hot gases formed inside the mold to the atmosphere, to the outside, that property, that ability is called permeability। ठीक है, तो परमिलिटी समझ में आ गया सबको? हेलो हेलो, Yes, sir.
परमेबिलिटी तो बता दिए थे सर, पहले बता दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, मोल्डिंग प्रॉपर्टी सैंड। जो है मोल्डिंग सैंड का उसी में पढ़ा चुके हैं पहले ही सब। ठीक है बेटा, उधर जाइए, हल्ला मत कीजिए। यस तो जो सर, है यस सर। अब जो है परमिलिटी डिपेंड्स किस पर डिपेंड करता है? परमिलिटी जो है किस पर डिपेंड्स करता है? पहला है शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स, दूसरा है मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट ऑफ द सैंड, तीसरा है डिग्री ऑफ रैमिंग ऑफ द मोल सैंड, डिग्री ऑफ रैमिंग ऑफ द मोल सैंड। परमिलिटी डिपेंड्स ऑन, पहला में चॉइस रहेगा शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स, दूसरा चॉइस रहेगा मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट ऑफ द सैंड, तीसरा चॉइस रहेगा डिग्री ऑफ रैमिंग ऑफ द मोल्डिंग सैंड, चौथा रहेगा बोथ 1 and 2, पांचवा रहेगा बोथ 1, 2 and 3। ठीक है, तो क्या मारेंगे हम लोग? 1 2 3 1 2 3, पांचवा मारेंगे सर, 1 2 पांचवा 3। मारेंगे सर। हाँ बोथ 1 2 3, वो तो 1 2 ऑल ऑफ 3। दीज। यस सर। वो तो हम, ठीक है। मान लीजिए कि इस तीनों में से जो है कोई एक भी चॉइस रहेगा, इस तीनों में से कोई एक चॉइस रहेगा, हैं तीनों में से, और दूसरा जो है आपको अलग लगेगा चॉइस, तो आप इस तीनों में से कोई रहेगा, जैसे खाली शेप एंड साइज दे देगा तो हम इसमें इसको मार देंगे, और दूसरा जो है जो आप इसमें से पढ़ रहे हैं उस नहीं रहेगा, तो इसमें से जो आप जो है उसी को मारना है। ठीक है, कोई एक रहना चाहिए। हाँ तो एक कोई रहना चाहिए। मान लीजिए कि जो है एक कोई रहेगा, दूसरा जो है आपका अलग लगेगा, तो उसको छोड़ के जो है इसमें से मारना है। ठीक है, तो कह रहा है कि शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स, कह रहा है परमिलिटी जो है डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स। शेप मींस जो है कैसा उसका जो है आकार कैसा है सैंड का, जैसे आपका सैंड जो है पूरा गोलाकार होता है, त्रिभुजाकार है। सैंड देखिएगा तो बहुत सैंड इस टाइप का रहता है, सैंड जो है बहुत जो है आपका गोलाकार रहता है, राउंड, एकदम राउंड। ठीक है, कुछ रहेगा इस टाइप का ट्रायंगल टाइप का, कुछ रहेगा एकदम कोनिकल, इस टाइप का कोनिकल रहेगा कुछ। तो बहुत सैंड का अलग अलग साइज होता है। ठीक है, तो साइज और साइज मीन्स जो है, साइज मीन्स जो है, साइज मीन्स की जो बात आती है, तो मान लीजिए कि कोई इतना छोटा है, कोई जो है आपका इतना छोटा है। ठीक है, तो जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है, आपका जो है शेप कैसा है, साइज कैसा है। जैसे आपका राउंड का जो है परमिलिटी राउंड साइज का रहेगा सैंड, तो उसका परमिलिटी कम रहेगा, क्योंकि वो बराबर जो है सरफेस को जो है उसका सरफेस पूरा कांटेक्ट में रहता है, बाहर जल्दी नहीं निकलेंगे, उसका सरफेस जो है राउंड राउंड का जो है सरफेस पूरा कांटेक्ट में रहता है एक दूसरे का, तो वो जो है गैप नहीं रहेगा। लेकिन इस सब वाला में जो है आपका कितनों इसको जो सटाइएगा तो थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा। ठीक है, टेढ़ा मेरा रहता है शेप, दूसरा टेढ़ा मेरा जो सैंड रहेगा, वैसा सैंड को आपस में कंप्रेस भी कीजिएगा, ऊपर से जाती है भी उसको टाइट कीजिएगा ऊपर से, तो भी कितना ज्यादा आएगा तो थोड़ा बहुत जो है गैप रहबे करेगा। ठीक है, दूसरा है मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट ऑफ द सैंड, कह रहा है कि मॉइस्चर एंड क्ले कंटेंट ऑफ सैंड। दूसरा है कि आपका सैंड में आपने पानी कितना मिलाया है, मॉइस्चर कितना मिलाया है, और उसमें क्ले जो है आपका बाइंडर कितना मिलाया है, उस पर भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, आप जो है मॉइस्चर कम मिलाएंगे, पानी कम मिलाएंगे, तो क्या होगा, आपका वेपर कम बनेगा, हॉट गैस कम बनेगा, ज्यादा मिलाइएगा तो ज्यादा बनेगा। क्ले का भी वही है, क्ले जो है आपका ज्यादा मिलाइएगा तो ज्यादा बनेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ रैमिंग ऑफ द मोल्ड सैंड, डिग्री ऑफ रैमिंग ऑफ मोल्ड सैंड मीन्स होता है कि आप मोल्ड सैंड को किस हद तक जो है रैमिंग की है, मीन्स ऊपर से कुटाई किस हद तक किए हैं, ऊपर से रैमिंग जो है हम लोग जो है जो कंप्रेस करते हैं सैंड को, जैसे पैटर्न को डालने के बाद हम लोग सैंड फैला देते हैं चारों तरफ, उसके बाद हम लोग को उसको रैमर से क्या करते हैं, उसको ऊपर से जो है
कूटते हैं, ऊपर से कंप्रेस करते हैं, ऊपर से जाते कंप्रेस हैं। करते हैं। हाँ, वो जातने से क्या हो जाता है, सैंड से जो है आप पैटर्न का जो है संपर्क एकदम ज्यादा डायमिंग से ग्रिप, गैस आपका बाहर नहीं निकलता। एक ग्रिपिंग हो जाता है सैंड और जो है आपका पैटर्न और सैंड के साथ जो है, और बॉक्स के साथ जो है सैंड का बहुत एकदम जो है कम्पैक्ट हो जाता है, मीन्स जो है पूरा टाइट ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो है हम लोग को जो है ज्यादा टाइट नहीं करना है, मीन्स जो है आप देखिए किसी को जो है हैं, जैसे लड़ाई होता है बहुत आपस में बच्चों को, ठीक है, लड़ाई हो गया तो देखते हैं किसी को मुंह पर, फेस पर जो है ज्यादा फैट मार देता है तो उसका चेहरा जो है बिगड़ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है आपका लाल काला हो जाता है। काला हो जाता है। तो हम लोग जो है ज्यादा रैमिंग करेंगे, ज्यादा उसको ऊपर से क्या बोलते हैं, ऊपर से कुटाई करेंगे तो क्या होगा, आप सैंड बहुत टाइट हो जाएगा, आपस में जो है एक दूसरे से जो है बहुत एकदम जकड़ जाएगा आपस में जो है, तो एक दूसरे से एकदम संपर्क में आ जाएगा तो क्या होगा, वो छिद्र जो है पोर नहीं बचेगा, मीन्स जो है सैंड के बीच में जो गैप रहता है छोटा छोटा, वो जो है नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा जो है कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जो है लुम्बिनी वन में जो है तपस्या कर रहे थे, तो जो है कुछ दासियां जो है उधर से गुजर रही थी वन में। ठीक है, तो वो क्या बोली, वो बोली यही कि बिना को तार को जो है उतना भी जो है टाइट नहीं करना चाहिए जिससे टूट जाए, और टूट सके। हाँ टूट जाए, उससे टूट सके, और उतना भी लूज नहीं कीजिए जिससे आवाजें नहीं इतना निकले, भी ढीला नहीं करना चाहिए जिससे आवाज नहीं निकले। बच सके। तो जो है कहने का मतलब रैमिंग हम लोग को जो है ज्यादा हार्ड नहीं करना है, मीन्स जो है ज्यादा कंपेट कर दीजिएगा, ज्यादा आप जो है ऊपर से जो है उसका कुटाई ज्यादा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब सैंड नहीं देगी इसको। अदरवाइज में नहीं लेना नहीं है, भाग पाए। ऐसे ये इंटरटेनमेंट पकड़ के के तौर पे बोल रखती देते है। हैं। गर्ल्स लोग जो है, गर्ल्स लोग अदरवाइज में नहीं लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बस तो जो है समझाने के आपका लिए बताया जाए। डिग्री बस ऑफ समझाने के रैमिंग लिए ऑफ द मोल्ड सैंड, मीन्स जो है आप जो है किस हद तक जो है रैमिंग किए हैं। आप ज्यादा रैमिंग कीजिएगा, ऊपर से ज्यादा कंप्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, सैंड एक दूसरे के संपर्क में एकदम पूरा नजदीक आ जाएगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर। क्या हुआ सर को आवाज गायब हो कैसा गई। टेस्ट इक्विपमेंट हम लोग जो है परमिलिटी टेस्ट जो है इक्विपमेंट जो रहता है, इसको फिगर में नहीं है, हम दिखलाए फिगर में नहीं दिखलाए हैं, लेकिन ऐसे जो है समझ लीजिए। एक क्या होता है, एन इन्वर्टेड बेल जार व्हिच फ्लोट्स इन ए वाटर। ठीक है, इन्वर्टेड बेल जार होता है व्हिच फ्लोट्स इन वाटर, उल्टा किया हुआ जार होता है जो वाटर में फ्लो करता है। स्पेसिमेन ट्यूब फॉर होल्डिंग स्पेसिमेन, मीन्स जो है हम लोग सैंड का जो है नमूना लेते हैं उस ट्यूब में, तो उसको स्पेसिमेन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसमें सैंड का नमूना लेते हैं हम लोग। मैनोमीटर फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर, और जो हम लोग जो है सैंड से जो है एयर पास करेंगे हैं, तो उसका प्रेशर क्या है, ठीक है, वो मैनोमीटर जो है उसमें लगा रहता है, उससे चेक होता है। पहला स्टेप है क्या है, पहला स्टेप है द एयर 2000 cc volumes held in the bell jar is forced to pass through the sand specimen। हम लोग क्या करते हैं, एयर कितना लेते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हम लोग कितना लेते हैं, 2000 सीसी वॉल्यूम लेते हैं एयर का, हैं, और उसको जो है बेल जार में जो है हमारा रखा हुआ रहता है, बेल जार जो है, उसके बाद जो सैंड रखा हुआ आता है जिसमें बेल जार से होते हुए सैंड में हम लोग जो है इतना एयर को जो है हम लोग फोर्स करते हैं, एयर को जो है हम लोग इससे आपका सैंड का जो है नमूना होता है उससे जो हम लोग जो है एयर का इतना जो है, जो एयर को जो है हम लोग उससे पास करते हैं। ठीक है, इतना जो है 2000 सीसी वॉल्यूम का एयर जो है हम लोग सैंड का नमूना से पास करते हैं, मीन्स जो है आपका जो है मोल्डिंग सैंड का नमूना जो है उससे हम लोग इसको
पास करते हैं, एयर को जो है फोर्स करता है कि निकलने के लिए। एट दिस टाइम एयर एंटरिंग द स्पेसिमेन इज इक्वल टू द एयर एस्केप्ड थ्रू द स्पेसिमेन। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको कहा एयर जो है हम लोग जो है फोर्स करेंगे एयर को जो है सैंड के अंदर, तो क्या होगा कि एयर जितना इंटर करेगा उतना ही एयर जो है आपका बाहर निकलेगा, टू एयर एस्केप्ड थ्रू द स्पेसिमेन। एट दिस टाइम एयर एंटरिंग द स्पेसिमेन इज इक्वल टू एयर एस्केप्ड थ्रू द स्पेसिमेन। मीन्स जो है आपका इस समय जो है नमूना के अंदर जो है सैंड जितना एंट्री करेगा उतना ही जो है अमाउंट में जो है एयर बाहर नमूना से बाहर निकलेगा, मीन्स सैंड का नमूना से बाहर निकलेगा। टेक द प्रेशर रीडिंग इन द मैनोमीटर। उसके बाद हम लोग मैनोमीटर लगा रहता है, तो उसमें हम लोग उसका प्रेशर जो है, चूंकि हम लोग एयर तो भेज रहे हैं उतना एयर अमाउंट एयर को उतना अति कर रहे हैं कि उसका प्रेशर भी तो रहेगा, हम लोग प्रेशर से फोर्स करेंगे, तो उसका प्रेशर कितना रहता है तो उसका हम लोग रीडिंग ले लेंगे, आपका मैनोमीटर जो होता है लगा हुआ उसमें से, ठीक है। नोट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2000 cc ऑफ एयर टू पास द स्पेसिमेन। अब जो है हम लोग जो एयर जो है सैंड के मोल्ड सैंड से जो है हम लोग मोल्ड सैंड का नमूना लिए, उसमें से हम लोग एयर को पास करेंगे तो कुछ समय भी तो लगेगा ना, तो उस समय को जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। हम लोग समय को क्या करते हैं, नोट डाउन जो है हम लोग नोट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग का परमिलिटी का जो है परमिलिटी नंबर जो है कैसे निकालते हैं, तो उसका जो है आपका ये फॉर्मूला होता है कि परमिलिटी नंबर इज इक्वल टू VH अपॉन APT, V इंटू H अपॉन A इंटू P इंटू T। तो हम देखते हैं क्या क्या है ये। फार्मूला बेस्ड जो है आपका सिंपल इस पर क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ देखिए V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर। ये जो V जो है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो आप जो है कितना एयर 2000 सीसी जो है 2000 सीसी हम लोग एयर को जो है नमूना से पास कर रहे थे, तो वो जो है आपका वॉल्यूम कितना है एयर का, ये है। दूसरा है H हाइट ऑफ द स्पेसिमेन सेंटीमीटर है। अब जैसे चूंकि हम लोग को है कोई चीज बीकर में जो है सैंड लिए, तो सैंड में लिए तो क्या होगा, कुछ हाइट तो रहेगा ना, चूंकि सैंड को हम लोग गिलासे में लेते हैं कुछ सैंड वगैरह, तो क्या होगा कुछ गिलास का तो हाइट तो होगा, उतना जितना हाइट तक जो है सैंड रहेगा आपका बर्तन में, दैट इज हाइट ऑफ द स्पेसिमेन है। वो जो है आपका नमूना का क्या होगा, हाइट होगा। उसको हम लोग H से कैपिटल H से डिनोट करते हैं। जिस लेवल तक जो है सैंड जो आपका जो भी पॉट है, जो टेस्ट ट्यूब है, जिस हाइट तक रहेगा आपका, तो जो उसको मेजर कर लेंगे हमको, वो सेंटीमीटर में होता मेजर करेंगे, तो होगा हाइट ऑफ स्पेसिमेन। मीन्स जो है आपका नमूना जो है सैंड का, उसका वो हाइट हुआ, ठीक है। ये हो जाता है एरिया ऑफ द स्पेसिमेन सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्या होता है, एरिया ऑफ जो कितना एरिया है आपका जो है, ठीक है, कितना एरिया में है। जैसे आपका जो बीकर है तो जो है स्फेरिकल है, तो उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे हैं, तो हो गया एरिया जो है। P है एयर प्रेशर जो है आपका, स्मॉल p है, ये जो है P क्या है, एयर प्रेशर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है P है एयर का प्रेशर है, कितना प्रेशर से हम लोग अंदर सैंड के मोल्ड के अंदर उसको भेज रहे हैं। T है कैपिटल T है टाइम टेकन बाय द एयर टू पास थ्रू द सैंड स्पेसिमेन, सेकंड में। मीन्स जो है T क्या है, हमको जो है नमूना सैंड के नमूना के अंदर जो हम लोग एयर भेजते हैं, तो वो जो बाहर निकलने में कितना समय लगता है, वो दैट इज कैपिटल T, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इस पर फॉर्मूला बेस पर जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है। लिखा हुआ देखिए, डिटरमाइन द परमिलिटी ऑफ AFS स्टैंडर्ड सैंड। AFS होता है एक तरह से अमेरिकन जो होता है फॉरेन सोसाइटी का जो है इस टाइप से, ठीक है। AFS स्टैंडर्ड सैंड स्पेसिमेन ऑफ 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो है ये क्या हो गया,
5.08 क्या हो गया? हेलो हेलो Yes, sir. Height of the specimen. हाँ, हाइट ऑफ स्पेसिमेन हो गया, ठीक है। डायमीटर एंड डायमीटर एंड 5.08 सेंटीमीटर इन हाइट। स्पेसिमेन ऑफ इतना डायमीटर, डायमीटर इतना हो गया, कितना डायमीटर हो गया? 5.08 सेंटीमीटर। और कह रहा है 5.08 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट भी है नमूना का, ठीक है। द एयर ड्रम वाज रेज्ड टू टेक 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर एयर इनटू इट। तो एयर का कितना वॉल्यूम हो गया आपका? 2000 हो गया, वॉल्यूम 2000 हो गया। द होल एयर was then allowed to escape through the sand specimen at a pressure of 10 gram per centimeter square in a span of 15 सेकेंड। तो ये क्या हो गया? एयर प्रेशर हो गया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एयर प्रेशर, हाँ, प्रेशर क्या हो गया? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। टाइम 15 सेकंड। और टाइम है क्या? टाइम 15 सेकंड लग रहा है। टाइम हो देखिए गया टी 15 सेकंड। तो हम लोग आपका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग हैं, परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, फार्मूला इस पर पुट कर देंगे। हाँ, V इंटू पीएच एच पीएच ऑफ एपीटी एपीटी है, भी मालूम है। तो जो है उसको जो है आप रखिएगा, तो इतना कीजिएगा तो यह है आपका, ये आ जाएगा। परमिटिव नंबर जो है आपका कितना हो गया? एन जो है परमिटिव नंबर जो है आपका 200.5। हाँ 200.5 हो गया, ठीक है। 200 है ना? हाँ 200.5 जो है हो गया जाए। इसका है यूनिट कि क्या हो जाएगा सर? हैं? सर ये इसका यूनिट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनका यूनिट नंबर है ना, वो नंबर का यूनिट नहीं होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं ना होता है और आपका। जैसे जीएफएन का जो है ग्रेड फाइनेंस नंबर भी है, तो उसका भी यूनिट नहीं था। अब है कंपैक्टिबिलिटी टेस्ट, कंपैक्टिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। व्हाट इज कंपैक्टिबिलिटी? The compactability indicates the water tempering degree of the green sand molding. The compactability indicates the water tempering degree of the green sand molding. Compactability मीन्स जो होता है आपका जो है आपका वाटर, आप जो है आप लोग कितना मिलाए हैं, आप जो है सैंड में जो है, ग्रीन सैंड में आप जो है वाटर कितना मात्रा में मिलाए हैं, किस हद तक मिलाए हैं, तो जो है उसको जो है हम लोग कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। उसको सूचित करता है, कंपैटिबिलिटी किसको सूचित करता है कि आपने ग्रीन सैंड में आपने वाटर कितना मिलाया है। जैसे आप क्या करते हैं, हम लोग जो है सैंड को हम लोग एक जो है सैंड ले लिए जिसमें मॉइस्चर नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ड्राई सैंड ले लिए एक आपका बीकर में, दूसरे बीकर में हम लोग भी ले लिए ड्राई सैंड, ठीक है। ड्राई सैंड और दूसरा में हम लोग वाटर मिलाए, तो क्या लेवल जो है सैंड का नीचे घट जाएगा ना। जो ड्राई वाला सैंड रहेगा उसका लेवल हाइट ज्यादा रहेगा, लेकिन जो पानी जिसमें मिला देंगे तो थोड़ा क्या नीचे चला जाएगा उसका लेवल, ठीक है। यस सर। हाइट में कमी आएगी ना, हाइट में तो कमी आएगा ना। जैसे हाइट डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ये आपका जो है 2 गो बीकर है, ठीक है। ये जो है 2 है आपका सेम हाइट का बीकर है। अब इसमें आप क्या किए हैं, सॉरी, इसमें आप सैंड मिलाए हैं, मीन्स सैंड जो है आप इसमें भी इतना ही सैंड मिलाए हैं, इतना तक, और इसमें भी इतना तक मिलाए हैं। तो इसमें हम जो वाटर डालेंगे हैं, तो क्या होगा, ये जो है सैंड का फिर लेवल नीचे कम जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, हैं। क्या होगा, हाइट में डिक्रीज होगा ना, हाइट डिक्रीज करेगा,
यस सर, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा ना, तो वही Yes, कह रहा sir. है कंपैक्टिबिलिटी इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हाइट ऑफ a loose mass of sand under the influence of a controlled compaction। ठीक है, तो कह रहा है कंप्लीटली इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हाइट ऑफ ए लूज मास ऑफ सैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंट्रोल कंपेक्शन। मींस जो है कि कंप्लीटली उसको करते हैं कि जो है आपका कितना परसेंटेज जो है हाइट में डिक्रीज हुआ, जो लूज मास जो रहता है और लूज मास जो है और जो है हम लोग वाटर मिलाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल कंपेक्शन। मींस जो है हम लोग वाटर मिलाने के बाद कितना कंपेक्शन होता है, तो जो हाइट में जो है आपका परसेंटेज जो है डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड जो है कंपैक्टिबिलिटी। ठीक है, कंपैक्टिबिलिटी स्केल एसेसरीज माउंटेड ऑन सैंड रैमर। ये कंपैक्टिबिलिटी स्केल एसेसरी माउंटेड ऑन द सैंड रैमर। ये सैंड रैमर है, ऊपर से जो है देखिएगा ये पॉट है, ये जो है ऊपर नीचे इसमें जो है ऊपर से जो है पटकते रहता है, इसे ऊपर नीचे इसमें गिराते रहता है, यहाँ पर स्केल लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये आपका ये ड्राई सैंड है। ठीक है, और ये वेट सैंड है। अब अच्छा हम बताते हैं, चलिए टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है दिखाते हैं पहले। टेस्टिंग प्रोसीजर में कि पोजीशन ए स्पेसिमेन ट्यूब एंड पेडेस्टल कप ऑन द ट्यूब filler beneath of funnel outlet, pass the sand to be tested through the screen until the specimen tube is filled। कह रहा है कि जो है हम जो है ट्यूब में जो है हम लोग जो है फनल के नीचे जो है हम लोग उसको जो है ट्यूब के नीचे जो है हम लोग जो है एक जो है आपका फिल्टर जो है रखते हैं उसके बाद जो है पास द सैंड टू बी टेस्टेड थ्रू द स्क्रीन अंटिल द स्पेसिमेन टू बी फील्ड। आपका जो है सैंड को जो है हम लोग पास करते हैं स्क्रीन से, छन्नी से ट्यूब में जब तक कि जो है आपका ट्यूब जो है पूरा भर नहीं जाए। अब कह रहा है स्टिकल द सैंड लेवल विथ द टॉप ऑफ द ट्यूब। ट्यूब से जो है आपका समझिएगा ट्यूब में से ज्यादा सैंड अगर भर हो गया है, भर गया है, तो उसको हम लोग स्टिकल कर देते हैं। जैसे हम लोग लेवलिंग कैसे करते हैं, कोई बर्तन कोई डंडा से जो है, तो उसको हम लोग इधर से उधर करके लेवल कर देते हैं। ठीक है, रिमूव द स्पेसिमेन ट्यूब एंड प्लेस इन द पोजिशन ऑफ द सैंड रैमर। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो है ट्यूब जो है जिसमें से सैंड रहता है उसको हम लोग ले लेते हैं और जो है उसको सैंड रैमर के नीचे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है, ये देखिए इस टाइप का, और ये इसको हाथ से घुमाते हैं तो ये जो है ऊपर नीचे होता है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो जो है ये ऊपर नीचे होगा, इसको रैमिंग करेगा। यहाँ जैसे मान लीजिए इसमें सैंड है, इसको रैमिंग करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि लोअर द प्लंजर जेंटली ऑन द सैंड एंड रैम विथ 3 ब्लोज। अब क्या प्लंज हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है प्लंजर बोलते हैं, इसमें हैंडल होता है, इसको जो है ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो जो है ये जो है आपका रैमर जो है नीचे ऊपर करेगा, नीचे ऊपर करेगा। मीन्स इसको जो है हम लोग घुमाएंगे ऐसे ऐसे ये हैंडल को, तो ये जो है रैमर जो होता है इसमें एक तरह से जो है रैमर जैसा होता है कि कुटाई करने वाला इसमें लगा हुआ रहता है,
और जो है ऊपर नीचे मीन्स जो है नीचे जाएगा तो एक मारेगा इस पर, जो है इसमें आपका सैंड रखा हुआ है, तो उसको जो है कंपेक्ट किया, मीन्स कंप्रेस किया, फिर जो है दूसरा घुमाएंगे तो फिर जो है ऐसे करके जो है नीचे जो है बैठते जाएगा लेवल उसका। कर आई लोअर द प्लंजर जेंटली ऑन टू द सैंड एंड रैम विथ 3 ब्लोज। हम लोग क्या करते हैं कि 3 बार जो है रैम से इसको कुटाई करते हैं, 3 बार जो है इस बार 3 बार इसको घुमाते हैं हैंडल को, तो 3 बार जो है कुटाई जो होता है इसका जो है बर्तन में जो है सैंड है जो है जो हम लोग नमूना लिए हैं उसको, ठीक है, 3 बार जो है इसको पटकता है 3 ब्लो जो वही हुआ। रीड परसेंटेज कंपैटिबिलिटी बाय द पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द प्लंजर शाफ्ट ऑन द स्केल। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो है हम लोग जो है रैमिंग करने से पहले क्या था हाइट, और जो है रैमिंग करने के बाद क्या हो गया, तो उससे जो है हम लोग परसेंटेज कंपैटिबिलिटी बाय द पोजीशन ऑफ द टॉप ऑफ द प्लंजर शाफ्ट ऑन द स्केल, हम लोग स्केल पर से जो है रीडिंग कर लेते हैं, तो हाइट का पता चल जाता है, स्केल लगा हुआ रहता है वो आपका जो है पहले में क्या था इनिशियल में, और बाद में जो हम लोग जो है रैमिंग किए तो स्केल का नाम क्या होता है सर? आए वो स्केल का नाम क्या होता है? सिंपल स्केल लगा रहता है, स्केल टाइप का जो है स्केल जो ज्योमेट्री हाँ स्केल जो आता है वो वाला क्या? हाँ उसी टाइप का जो है स्केल लगा रहता है, जी ठीक है। तो जो है हाइट में जो है हम लोग चेंज इन हाइट इनटू जो है चेंज इन हाइट बटे जो है क्या इनिशियल हाइट गुने 100 करके जो है हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज जो होगा से, ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। हाँ यस सर। ग्रीन compression strength, prepare the sand specimen, give the blow or by raimer generally 3 or 5 rams। ये ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ मीन्स जो है आपका ग्रीन सैंड मीन्स जिसमें मॉइस्चर मिला हुआ रहता है, पानी मिला हुआ रहता है, उसको जो है हम लोग जो है टेस्ट करने के लिए इसी टाइप से टेस्ट करते हैं कि हम लोग नमूना लेते हैं सैंड का और उस पर जो है ब्लो देते हैं, मीन्स रैमर का जो है उसको ब्लो मीन्स पटकते हैं रैमर को, जो उस पर जो है प्रहार करते हैं कितना बार, जनरली 3 और 5 बार, 3 से 5 बार उसको कुटाई करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ यूजिंग यूनिवर्सल सैंड स्ट्रेंथ मशीन्स, इसको जो है यूनिवर्सल सैंड स्ट्रेंथ मशीन होता है, उससे भी हम लोग जो है हम लोग इसको जो है ज्ञात कर लेते हैं, डिटेल में उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ इंडिकेट्स द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ मोल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब जो है हम इसमें भी वही करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, जो है इसमें जो है पहले पानी मिला दिए, आप चूंकि ग्रीन सैंड में पानी मिला हुआ है तो उसको ले लिए, उसके बाद जो है उसका हाइट होगा कुछ उस समय हाइट होगा लेकिन 3-4-5 बार इसको पटकेंगे रैमर को, उसको पटकेंगे तो क्या होगा, हाइट डिक्रीज करेगा। तो उसी तरह इसको जो है परसेंटेज निकाल लेते हैं, और जो है इसका जो है एक मशीन जो होता है यूनिवर्सल सैंड स्ट्रेंथ मशीन, उससे भी हम लोग जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ इंडिकेट्स द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ मोल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मींस जो है ग्रीन कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेस करना मींस ऊपर से उसको कंपेक्ट करना, जांतना। कंप्रेशन मींस जांतना, मींस जो है आपका जो है ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो सूचित क्या करता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, मींस जो है आपका सैंड मोल्ड जो है ग्रीन सैंड मोल्ड जो है मॉइस्चर जो है उसमें मिला रहता है, तो वो लोड कितना बियर करता है उसको जो है ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ बोलते हैं। मींस जो है आपको जो है मान लीजिए जो है वो जो है हाइट में जो है ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा लेवल, जो है मान लीजिए हम लोग सैंड को टेस्ट से पहले, और टेस्ट मींस जो है उसको उस पर रैमिंग किए, रैमिंग करने के बाद ज्यादा हाइट नीचे चल जाएगा, तो इसमें इसका मतलब जो है उसका जो है कंप्रेशन जो है स्ट्रेंथ क्या है, कम है, नहीं, क्योंकि ज्यादा कंप्रेस हो गया। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रीन शियर स्ट्रेंथ, जो ये जो है सब पढ़ लीजिएगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ